हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं अपने बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 स्टेटमेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स फर्स्ट से। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पॉन्जेस एग्जिबिट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइल सीलेंटेड एग्जिबिट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है स्पॉन्जेस में और सीलेंटेड्स में। तो स्पॉन्जेस में होता है सेलुलर लेवल, जबकि सीलेंटेड्स में क्या होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next, in type of circulatory system, the blood is pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bath. Directly bath है तो open type है. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is अगर identical half है radial symmetry and when only one plane can divide कह रहा है जब कोई भी प्लेन पास कर दो तो इक्वल हाफ में कर दे, और जब केवल एक प्लेन पास हो ऐसा जिससे आइडेंटिकल हाफ लेफ्ट और राइट में हो तो ये होता है बाइलेटरल। क्योंकि ये जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखता है तो हमेशा हम इसको बाइलेटरल सिमेट्री कर देते हैं, जबकि कह रहा है एनी अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है इससे इसको सेंटर से करते हुए कोई भी पास कर दो प्लेन, वो सबको एक आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगा तो ये रेडियल है यानी एनी प्लेन। जबकि अगर ह्यूमंस का है, जैसे अगर ह्यूमंस ले लें तो कोई केवल एक ही ऐसा प्लेन है जिससे आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगा तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है। फोर्थ है एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एंड एन इंटरनल आर डिप्लोब्लास्ट। तो डिप्लोब्लास्ट में जो दो डर्म लेयर है वो कौन से हैं एक्टो और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट है इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल द एक्स्ट्रा जर्मल लेयर प्रेजेंट इन द मिडिल इज कॉल्ड, जो बीच में एक्स्ट्रा है वो क्या है मीजोडर्म है मीजोडर्म। एंड मेंबर ऑफ फाइलम टू कॉर्डेट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ तक है कॉर्डेट तक, कहाँ से प्लेटिहेल्मिन्थेस से प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक। स्टेटमेंट 6 है द बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड, बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं सीलोम बोलते हैं। एंड एनिमल्स पोजेसिंग डेट आर कॉल्ड, जिसके पास सीलोम हो वो क्या होता है सीलोमेट होता है। नेक्स्ट है इन स्यूडोसिलोमेट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज, तो मेसोडर्म किस फॉर्म में होता है तो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होता है स्कैटर्ड पाउचेस। और ये स्यूडोसिलोमेट होता कौन है एस्केलेमंथीज। नेक्स्ट है द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, और जिसके पास बॉडी कैविटी ना हो उसको ऑसिलोमेट बोलेंगे। The phenomena in which the body of animal is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ are known as, ये repetition of organ और segmentation true segmentation की बात कर रहे हैं क्योंकि internally और externally दोनों है तो इसको क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है notochord is derived and rod-like structure formed on the side during embryonic development in some animals। तो notochord है क्या notochord है mesodermally derived है mesoderm से derive है और present कहाँ है dorsal side में। नेक्स्ट है 11th member of phylum porifera are commonly known, poriferans को मोस्टली किस नाम से जानते हैं स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं स्पॉन्जेस। स्टेटमेंट 12 स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज, स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको क्या बोलते हैं कनाल सिस्टम। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है वाटर कनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कनाल सिस्टम जो है वो पॉरीफेरेंस का फीचर है यूनिक फीचर, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेट्स के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13
In porifera's, water enter through minute pores in the body wall into a central cavity from from where it goes out through the, तो आता किससे है और जाता किससे है वाटर जो है, तो आता है स्पॉन्जोसील से, ऑस्टिया से आता है और सेंट्रल कैविटी में आता है, सेंट्रल कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील, जबकि वो बाहर किससे आता है, तो ऑस्कुलम से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल, कैनाल और स्पॉन्जियोसील को जो कॉलर सेल लाइन कर रहे हैं उन कॉलर सेल को क्या बोलते हैं, कोइनोडर्म्स, कोइनोसाइट्स। ये जो कोइनोसाइट्स हैं ये यूनिक फीचर हैं पॉलीफेरन्स के। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ, तो स्पॉन्जेस की जो बॉडी है वो स्केलेटन से सपोर्ट होता है, उस स्केलेटन को बोलते क्या है, स्पाइक्यूल, स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन। नेक्स्ट है, द फर्टिलाइजेशन इन पॉरीफेरा एंड डेवलपमेंट इज, पॉरीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि बीच में लार्वा फाउंड मिलता है इसमें। 17th, इन सीलियन ट्रेड आर यूज्ड फॉर एनकोरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं, नीडोब्लास्ट, उनका यूज होता है किस किस चीज के लिए, एंकोरेज के लिए, डिफेंस के लिए और साथ में ही कैप्चर ऑफ प्रे के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड, स्नाइडेरिया के पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म है, क्या है, सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, और दूसरा क्या है जिसको पॉलिप बोलते हैं, सॉरी पॉलिप बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है, फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप जिसको मेड्यूसा बोलेंगे। नेक्स्ट है, phenomena exhibited by some cnidarians in which both form exhibit alternation of generation in term है, जो alternation of generation होता है, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, ओबेलिया करती है ऐसा। नेक्स्ट है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बाय, पॉलिप से मेडुसा बनेगा और सेक्सुअली, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप बाय, मेडुसा जो है वो पॉलिप बनाएगा कैसे, सेक्सुअली। 21 is known as Portuguese man of war as सी एनेमोन, तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसको जानते हैं, फाइसेलिया को, ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मैन ऑफ वॉर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस सी एनेमोन की तरह किसको जानते हैं, एडेम्सिया को। एस सी पेन किसको बोलते हैं, पेनाटुला को। सी फैन किसको बोलते हैं, गॉर्गोनिया को। ब्रेन कोरल किसको कहते हैं, मेंड्रीना को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम और उनका साइंटिफिक नेम। 22, टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, और टीनोफोर्स को और किस नाम से जानते हैं, सी वॉलनट, सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज। क्यों, क्योंकि इनके सर फुटबॉल जैसा शेप होता है और उसके ऊपर कॉम्ब जैसे प्लेट्स होते हैं 8। 23, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली, टीनोफोर्स जो है वो मैराइन होते हैं, एंड बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल लोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होता है इसका, कॉम्ब प्लेट। नेक्स्ट 24, is the property of living organism to emit light and is well marked in by टीनोफोर, emit light करने का जो फीचर है उसको क्या बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं, बायोलुमिनेसेंस। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन टीनोफोर्स टेक्स प्लेस बाय, टीनोफोर्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, सेक्सुअल मीन से। फर्टिलाइजेशन जो होता है उनका एक्सटर्नल होता है, विथ डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट 26, and are present in parasitic form of member of platyhelminthes, platyhelminthes के में parasitic form में कौन कौन होते हैं, हुक्स और सकर्स।
अगर प्लेटी एलिमेंथिस जो पैरासाइट होगा उसके पास ये दो पार्ट होने जरूरी है, ताकि हमारे गट में या फिर जहाँ भी वो है वहाँ पे अपने आप को एनकोरेज किया रहे, ताकि निकले ना। हुक जरूरी है और सकर जरूरी है। Specialized cell called cells help in osmoregulation and excretion in platyhelminthes। platyhelminthes में कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में? तो ये सेल हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट है 28। इन platyhelminthes फर्टिलाइजेशन इज विथ डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा है और डेवलपमेंट कैसा है platyhelminthes में? तो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल और डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट। Some members of platyhelminthes like possess high regeneration cavity। High regeneration capacity किसके पास है? प्लेनेरिया के पास। नेक्स्ट है a member of phylum platyhelminthes is commonly called tapeworm and is commonly called as liver fluke। tapeworm किसको कहते हैं और liver fluke किसको कहते हैं? तो tapeworm कहते हैं टीनिया को और liver fluke कहते हैं fasciola को। पूरा नाम याद कर लो तो वैसे ही पता चल जाता है। fasciola का पूरा नाम क्या? fasciola hepatica। हेपेटिका। तो हेपेटिका से क्या हो गया? लीवर। हेपेटिक सेल्स लीवर के होते हैं। और टीनिया का तो मतलब ही है टेप लाइक। द एलिमेंट्री canal इन मेंबर्स ऑफ एस्केलेमेंथीज इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है एस्केलेमेंथीज में वो कैसा है? कंप्लीट है और उसके पास वेल डेवलप्ड क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स। ये मस्कुलर फेरिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पैरासाइट में, ताकि वो फूड को सक्शन के थ्रू अंदर ले सके, डाइजेस्टेड फूड को, क्योंकि इन्हें डाइजेशन तो करना नहीं है। द फीमेल्स आर देन मेल्स इन मेंबर ऑफ एस्केलेमेंथिस। फीमेल लॉन्गर होती हैं मेल से, यही आइडेंटिफाइंग फीचर होता है इनका। 33 है द मेंबर्स ऑफ एस्केलेमेंथिस आर एज सेक्सेस आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज एंड डेवलपमेंट। जो मेंबर हैं एस्केलेमेंथिस के वो डायोसियस हैं और जो सेक्सेस इन सेपरेट हैं फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है? इंटरनल है और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट है अ मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलेमेंथिस आर कॉमनली नोन एज राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म की तरह किसको जानते हैं? एस्करीज को। एज फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म की तरह वोचेरिया को। वोचेरिया। एज हुकवॉर्म। हुकवॉर्म को एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा। एनालिड्स possesses longitudinal and circular muscle which help in। एनालिड्स के पास longitudinal और circular muscle होता है जो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 36। नेरीज possess lateral appendages that help in swimming। नेरीज के पास lateral appendage होता है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया। 37 है हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनालिड में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या रहता है? नेफ्रीडिया होता है। नेक्स्ट न्यूरल सिस्टम ऑफ एनालिड्स कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू ए नर्व कॉर्ड। कैसा नर्व कॉर्ड होता है? डबल होता है और वेंट्रल होता है। 39 इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम क्या है? ऑर्थोपोड है, इंसेक्ट्स वाला। एंड ओवर ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर मेंबर ऑफ दिस फाइलम। कितने? 2/3। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर मेंबर ऑफ दिस फाइलम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इट कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है आर्थ्रोपोड्स का? वो होता है काइटिनस। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट है आर प्रेजेंट एज बैलेंस ऑर्गन इन ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोड में बैलेंस ऑर्गन की तरह क्या प्रेजेंट होता है? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट।
एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन आर्थ्रोपोड थ्रू, आर्थ्रोपोड में एक्सक्रीशन किससे होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इन आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। इन फाइलम आर्थ्रोपोड मेंबर इज ग्रीगेरियस पेस्ट एंड इज लिविंग फॉसिल, तो फाइलम आर्थ्रोपोड में जो है वो लोकस्टा जो है मेंबर इज ग्रीगेरियस पेस्ट की तरह पेस्ट होता है, और जो लिविंग फॉसिल है वो क्या है? लेमुलस। लोकस्टा यही है, टिड्डे जो हमारे पूरे फसल खराब कर देते हैं, तो ग्रीगेरियस पेस्ट इसलिए इसको बोला है, और लिविंग फॉसिल कौन सा है? लेमुलस है। 45 इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के बाद है मोलस्का, मोलस्का। Mollusca is the second largest animal phylum. The body of member of this phylum is covered by, इनके पास कैसा शेल होता है? कैल्केनियस, कैल्केरियस, कैल्शियम का बना हुआ शेल है इनके पास। नेक्स्ट है इन मोलस्का अ सॉफ्ट एंड लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ओवर द विसरल हम्प, तो मोलस्का में जो है स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म होता है किसके ऊपर? मेंटल के ऊपर। Over the visceral hump, the space between hump and the mental mental जो ये होता है इनका, अगर ये इनका सॉफ्ट स्किन है, ठीक है, और यहाँ से डेवलप होता है इनका मेंटल, ऐसे मेंटल, ठीक है, तो ये हो गया मेंटल, ये हो गया सॉफ्ट पार्ट इनका स्किन, और ये जो है बीच का स्पेस इसको क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? रेडुला। मोलस्का में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेडुला। 48 इज कॉमनली नोन एज पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर कॉमनली नोन है किसको बोलते हैं? पिंक टेडा को, पिंक टेडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। एंड एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल किसको बोलते हैं? पाइला को, पाइला एप्लाइसिया, पूरा नाम याद करेंगे तो एप्पल स्नेल अपने आप आ जाएगा, पाइला एप्लाइसिया, एप्पलाइसिया, उसी में एप्पल आ जाता है। इज कॉमनली नोन एज कटल फिश एंड एज डेविल फिश, कटल फिश के नाम से किसको जानते हैं? सीपिया को। और डेविल फिश किसको जानते हैं? ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस को डेविल फिश। तो ये अक्सर जिसके नाम में फिश आ रहा है ना, ये अक्सर ऑप्शन में देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फिशेज, तो कटल फिश और डेविल फिश आ जाए तो ये ट्रू फिश थोड़ी ना है, ये तो क्या है? ये ऑक्टोपस है और ये सीपिया है जो मोलस्का में है, ना कि फिशेज में। 50 डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन इकाइनोडर्मेट विथ माउथ ऑन द, माउथ किस साइड होता है? वेंट्रल साइड होता है। एंड एनस क्या होता है? डोर्सल साइड होता है, डोर्सल साइड ऑफ बॉडी है। 51 द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म, स्टार्टिंग में ही देखा था, वाटर कनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कनाल सिस्टम किसका था? स्पॉन्जेस का था, और इनका क्या होगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। फर्टिलाइजेशन इज विथ डेवलपमेंट इन इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म में फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इकाइनस इज कॉमनली नोन एज, इकाइनस को कॉमनली किस नाम से जानते हैं? सी अर्चिन्स, सी अर्चिन्स। एंटीडोनस, और एंटीडोन को किस नाम से जानते हैं? सी लिली। एंड क्यूकुमेरिया है सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। तो 54th क्वेश्चन इज कॉमनली नोन एज स्टार फिश एंड एज ब्रिटल फिश, स्टार फिश के नाम से किसको जानते हैं? एस्टेरियास को, एस्टेरियास को। और ब्रिटल फिश के नाम से किसको जानते हैं? ऑफियूरिया को, ऑफियूरा को, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर अ कॉलर एंड अ लॉन्ग, तो हेमिकॉर्डेट का जो है कंपोज्ड ऑफ एंटीरियरली, सबसे एंटीरियर क्या होता है इसमें? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, प्रोबोसिस होता है,
कॉलर और लॉन्ग क्या होता है इनका? ट्रंक होता है, लॉन्ग ट्रंक होता है इनका। नेक्स्ट है 56, इन हेमिकॉर्डेट्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है हेमिकॉर्डेट्स में? तो इनके गिल्स होते हैं, गिल्स। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इनमें क्या होता है वो है प्रोबोशियस ग्लैंड, प्रोबोशियस ग्लैंड। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज विथ डेवलपमेंट इन हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट में फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट है कॉर्डेट्स आर फंक्शनली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, कॉर्डेट्स को फंक्शनली कैरेक्टराइज करते हैं किसके बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. Next है 59, subphyla यूरोकॉर्डेट एंड cephalochordate are often referred to as, इनको और किस नाम से आते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, दोनों को एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स एंड इज एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं ये। नेक्स्ट है इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड केवल किस में प्रेजेंट है? लार्वल टेल में। जैसे ये डेवलप होते हैं एडल्ट में तो इनका नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। The notochord is replaced by a cartilaginous or bony in adult of vertebra. Adult vertebra में notochord किस चीज से cartilaginous या bony किस चीज से replace हो रहा है? तो वो replace हो रहा है vertebral column में, जो लाइफ लॉन्ग होती है vertebral column में। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोम्स आर, साइक्लोस्टोम जो है वो क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट on some fishes they have an elongated body bearing, इनके पास elongated body है जिसमें pair of gill slits, कितने gill slits के पेयर हैं? 6 से 15 pairs of gill slits present हैं respiration के लिए। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट, साइक्लोस्टोम के पास सकिंग और सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज, इनके पास जॉ नहीं है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ, उनके बॉडी के पास और क्या नहीं है? स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, उनके पास जॉ नहीं है, स्केल्स नहीं है और पेयर्ड फिन नहीं है, इम्पेयर्ड फिन होते हैं। 64th कैरेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर, कैरेनियम और क्रेनियम है, सॉरी क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। साइक्लोस्टोम्स की बात हो रही है। आफ्टर स्पॉविंग, स्पॉनिंग के बाद विद इन फ्यू डेज दे डाई, स्पॉनिंग के कुछ देर बाद वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है स्टेटमेंट, द माउथ ऑफ कॉन्ड्रेक्टीज इज लोकेटेड, जो कॉन्ड्रेक्टीज हैं उनका माउथ किधर है? वेंट्रली है। टीथ जो है वो मॉडिफाइड क्या है? प्लेकॉइड है। स्केल, प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाई होकर तीर बनाता है। नेक्स्ट है 66, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्ड्रेक्टीज हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग से कौन बचाता है बोनी फिशेस को? तो वो होता है एयर ब्लैडर। तो वही चीज की कॉन्ड्रेक्टीज में एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर नहीं है इसलिए ये डूब सकते हैं, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। गिल कवर इज नोन एज, गिल कवर को और किस नाम से जानते हैं? ओपर्कुलम। विच आर एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस, तो बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में बहुत सारे डिफरेंस हैं, एयर ब्लैडर, ओपर्कुलम, फिर प्लेकॉइड स्केल्स, इनमें प्लेकॉइड स्केल्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें सर्कुलॉइड स्केल्स होते हैं, क्रिकॉइड स्केल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो है स्टेटमेंट, इन सम स्पीसीज ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस लाइक हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड हैव पॉइजन स्टिंग, कुछ स्पीसीज जो है कॉन्ड्रिक्थिस में उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जैसे कि टॉर्पीडो में, और पॉइजन स्टिंग किसके पास है? ट्राइगोन में। नेक्स्ट है इन कॉन्ड्रिक्थिस मेल बियर्स क्लैस्पर इन, कॉन्ड्रिक्थिस में मेल के पास क्लैस्पर होता है किसमें? पेल्विक फिन में, पेल्विक फिन में। क्लैस्पर एक तरह का ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है जो हेल्प करता है किसमें? मेटिंग में। 70 इन ऑस्टिकथिस माउथ इज, जो ऑस्टिकथिस है उनमें माउथ क्या है? टर्मिनल है। तो अगर हम बोनी फिश बनाते हैं तो हमेशा ऐसे बनाते हैं,
ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बनाता है। इनका टर्मिनल माउथ है एकदम सामने, जबकि अगर हम कार्टिलेजनस फिश बनाते हैं तो हमेशा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। इनका माउथ कैसा है, वेंट्रल है, नीचे के साइड है माउथ, वेंट्रल है। ये क्या है, कार्टिलेजनस फिश। और ये क्या है, बोनी फिश। इनमें अगर हम बनाएंगे तो ऐसे टेल बनाएंगे, दो पेयर्ड बनाएंगे, ठीक है, इनमें पेयर्ड होता है। लेकिन बोनी फिश में क्या होता है, दोनों इक्वल है, कार्टिलेजन्स में एक अनइक्वल है। जबकि इसके पास अगर कोई फिन होगा तो एक साइड है तो दूसरे साइड नहीं होगा, इसमें अगर इधर है तो इधर भी होना जरूरी है, क्योंकि इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमें याद रखने हैं। इसमें से एक था माउथ का, जो हमने बता दिया। नेक्स्ट, ऑस्टियोक्थीज बियर्स पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय। तो ऑस्ट्रिक के पास कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, तो इसके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम। इनके पास ओपर्कुलम से कवर्ड 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है। क्वेश्चन नंबर 72 है, फर्टिलाइजेशन इज डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक थीस में कह रहा है फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है 73, इज कॉमनली नोन एज फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश के नाम से किसको जानते हैं, बेटा। इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा हमेशा लड़ने वाला होता है, लड़ाकू। तो ये क्या है, फाइटिंग फिश है। एज एंजल फिश, एंजल कौन होती है, बेटियां। तो ये क्या है, टेरोफाइलम है, टेरोफाइलम। तो बेटा क्या हो गया, फाइटिंग फिश हो गया, और एंजल फिश कौन सी होगी, टेरोफाइलम होगी। एंड फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश को नाम से किसको जानते हैं, एक्सोकोएटस को। एक्सोकोएटस को जानते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द ईयर इन एम्फीबियन एंड। एम्फीबियंस में ईयर को रिप्रेजेंट कौन सा क्या करता है, टिम्पेनम जो होता है, टिम्पेनम, वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को इन एम्फीबियंस, एंड इज अ कॉमन चैम्बर फॉर एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी और एलिमेंट्री कनाल का कॉमन ओपनिंग क्या है, क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका। इज द कॉमन लिम्बलेस एम्फीबियन। कॉमन लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, इक्थियोफिस। ये भी आता है, इक्थियोफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। तीन ओरिजिनल फिश का नाम देगा, एक होगा इक्थियोफिस, नाम में है फिश, लेकिन ये है क्या, एम्फीबियन है। इन रेप्टिलिया फर्टिलाइजेशन इज, रेप्टिलिया में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। 77, कैमेलियन जो है इस कॉमनली नोन एज, कैमेलियन को ट्री लिजार्ड के नाम से जानते हैं, ट्री लिजार्ड के नाम से। हेमीडेक्टाइलस को किस नाम से जानते हैं, वॉल लिजार्ड। जो हमारे दीवार पे छिपकलियां होती हैं वो हेमीडेक्टाइलस होती हैं, जो ट्री पे मिलती हैं वो कैमेलियन होते हैं, गिरगिट जिसको बोलते हैं। और कैलोट्स क्या है, गार्डन, गार्डन लिजर्ड। गार्डन में जो मिलते हैं गिरगिट वो कैलोट्स भी हो सकते हैं, फिर कैमेलियन भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे रूम्स में मिलती हैं वो हेमीडेक्टाइलस होते हैं। इन मेंबर्स ऑफ एविज, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल। टेल के बेस में ये ऑयल ग्लैंड होता है और कहीं नहीं होता है। ये किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि उनको मुड़ने के लिए, उड़ने के लिए उनके पीछे पंख का लुब्रिकेट होना बहुत जरूरी है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। डाइजेस्टिव ट्रैक जो बर्ड का है उसके पास एक एडिशनल चैम्बर है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। गिजार्ड आर कनेक्टेड टू लंग एंड सप्लीमेंटेड रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। इनके पास क्या है, एयर सैक है, एयर सैक्स, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो लंग से कनेक्टेड होते हैं, जो सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए बर्ड्स में। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, एनिमल किंगडम। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। और एक एक्स्ट्रा जानकारी है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, चैनल अंकित मेडिको नाम से है। जैसे ही आप सर्च करेंगे मेडिको तो सबसे पहले ओपन होगा। इसमें आपको दिखेंगे कि हॉस्टल लाइफ में, मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है और कितनी सारी शरारतें हम लोग करते हैं, वो आप सब इस चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।